नमस्कार दर्शकों, आज हम लोग ग्रह चर्चा के 8वें एपिसोड में हैं। आप सबको अनिल भारद्वाज के तरफ से नमस्कार। इस चैनल में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि अगर चैनल अच्छा लगेगा तो इसे सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों से भी को भी शेयर करेंगे। आज हम लोग का जो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मेरी नज़र में तो जितने भी ग्रह हैं ना, उसमें जो चंद्रदेव हैं, चंद्रदेव का तो पूछिए ही मत। ये मेरे नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह है। आज हम लोग इसमें कहा जाता है, एक फार्मूला है चंद्रमा मनसो जाता, यानी ये मन के देवता हैं। मन को, आपके मन को ये अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए आपके मेरे थंबनेल में आपने देखा होगा, ये ऐसा है कि अगर कोई करोड़ों अरबों कमाने वाला है लेकिन अगर उसका चंद्रमा कमज़ोर है उसकी कुंडली में, तो उसके बाद भी उसकी चिंता बनी रहेगी, ये कैसे काम होगा, वो कैसे होगा, ऐसे करके सोचता रहेगा बार बार कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आगे क्या करेंगे, इतना लोन है, ऐसे है, वैसे वगैरह वगैरह। और जिसके कुंडली में ये बहुत ही अच्छे जगह प्लेस्ड है, प्रबल है अगर चंद्र, तो आप किसी भी आर्थिक किसी भी लेवल पर हों, आप एकदम बिंदास रह सकते हैं, मस्त रह सकते हैं और मेंटली एकदम फ्री रह सकते हैं। और दर्शकों, सही मायने में खुशी वही है जो मन की खुशी है, जो दिमाग की खुशी है। तो ये देता है हमें चंद्रदेव। अब हम लोग थोड़ा सा विषय से हट चुके हैं, बट अब पुनः विषय पर आते हैं और आज हम लोग को डिस्कस करना है कि चंद्रमा से क्या क्या रोजगार सृजन किया जा सकता है। जिसके कुंडली में चंद्रमा 10th हाउस में स्ट्रांग हो, वो क्या क्या किस किस क्षेत्र में अपने रोजगार को, अपने नौकरी को, अपने व्यवसाय के लिए वो आजमा सकता है। और ये यकीन मानिए, अगर चंद्रमा जिसका स्ट्रांग है, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, उन क्षेत्रों में अगर वो व्यक्ति, वो महिला अगर प्रयास करती है रोजगार के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, तो निश्चित रूप से उसमें आसानी से और जल्दी सफलता मिलेगी। चंद्रमा जो है वो मुख्य रूप से जल का कारक है। जी हाँ, जल का। तो इससे आप समझ सकते हैं कि चाहे ये समंदर का जल हो, नदी का जल हो, चाहे और कोई जल हो, इवन अब उजले कलर से भी इसका संबंध है। तो चावल है, चावल हो गया, और जो वाइट है उससे भी इससे संबंध है। तो अभी देखिए, वाटर से रिलेटेड जो भी है आपका, इवन एग्रीकल्चर के मिनिस्ट्री में ये लोग जा सकते हैं, और मिनरल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, इवन जूस में, फूड में, बिवरेज में, इस सब में इनका रोजगार हो सकता है। ये दर्शकों, ये मिल्क और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स में, डेयरी में, दूध में, दही में, चाहे उससे समझ लिए मक्खन में या आइसक्रीम में, इस तरह का कोई रोजगार है। तो ज़रूरी नहीं है ये आप व्यवसाय करें या कोई बड़े कंपनी में कोई जॉब करें या कुछ भी करें, लेकिन उससे संबंधित आप कर सकते हैं। देखिए, ये फ्लावर बिजनेस के लिए अच्छा है। पेट एनिमल्स से संबंधित, इवन जैसे वेटनरी डॉक्टर या वेटनरी में आप काम कर सकते हैं, उस तरह से वेटनरी मेडिसिन से संबंधित हो सकता है। आपका वाटर टूरिज्म हो गया, आपका समंदर में किसी तरह का नेविगेशन से संबंधित हो गया। इवन एयर में एरोप्लेन वाली जो कंपनियां हैं या एयर से संबंधित जो भी है, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। आप तीर्थ वाले जगह पर आप काम कर सकते हैं, इवन वहाँ सोशल वेलफेयर का भी आप काम कर सकते हैं। ये भी चंद्र से रिलेटेड है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
लेडीज से संबंधित या लेडीज के कल्याण से संबंधित, लेडीज के एक्टिविटी से संबंधित अगर आप काम करते हैं तो ये चंद्रदेव अगर आपके स्ट्रांग है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। जैसे अगर आप लेडीज के लिए कॉस्मेटिक्स का, उसके टेक्सटाइल्स का, उसके ड्रेस डिजाइनिंग का वगैरह का अगर आप काम करते हैं या नौकरी करते हैं तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। आप इवन लेडीज के साथ, किसी फीमेल के साथ, इवन अपने वाइफ के साथ या और किसी रिलेटिव के साथ अगर आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं, अगर आपका चंद्र स्ट्रांग है तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। एक चीज़ और है, अल्कोहल। जी हाँ, अल्कोहल या बार का लाइसेंस मिल रहा है, अल्कोहल से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। इसमें आपको प्रेशियस स्टोन्स भी आते हैं। वाइट गोल्ड, गोल्ड जो है वो सूर्य का है, लेकिन वाइट गोल्ड अगर है तो वो चंद्र से संबंधित है। इवन रुद्राक्ष भी जो है वो भी चंद्र से संबंधित है। आपका चांदी जो है वो चंद्र से संबंधित है। आपका नमक, मुल्तानी मिट्टी, चीनी मिट्टी मैंने बता दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, आयुर्वेदिक दवाएं इससे संबंधित है, मशरूम, फिशरीज, ये सब भी चंद्र से संबंधित है मित्रों। और एक अंत में एक चीज़ और बताऊंगा, अगर कोई कहानी लेखन करता है या कविता पाठ करता है, कविता से संबंधित अगर कुछ अपना काम करता है, कवि बनता है, तो वो भी चंद्र से संबंधित है। और अगर चंद्र स्ट्रांग है, प्रबल है, तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, परंतु इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत है। वैसे तो बहुत सारे कार्य हैं जो और भी है जो चंद्र से संबंधित है। अगर आप हमको हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे या हमारे ईमेल पर अगर पूछेंगे तो मैं आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में अगर आप पूछेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा।